पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। पीएम मोदी ने मारुति सुजुकी के नए ईवी प्लांट का किया उद्घाटन, पहली कार को दिखाई झंडी। एसआईआर पर उठते सवाल के बीच इलेक्शन कमीशन ने नागरिकों से पूछे 5 सवाल। क्या मतदाता सूची की जांच होनी चाहिए और क्या घुसपैठों विदेशियों का नाम हटाना चाहिए। आप नेता सौरभ भारद्वाज पर ईडी का एक्शन। अस्पताल घोटाले मामले में सौरभ के घर पर रेड, दिल्ली में 13 ठिकानों पर भी रेड। आगरा में एसटीएफ और ड्रग विभाग ने नकली दवाओं के गोरख धंधे का किया पर्दाफाश। हेमा मेडिको की दुकान गोदाम से 2.5 करोड़ की दवाएं सीज। और पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर, कई नदियां उफान पर, कई गांव हुए जलमग्न। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हरियर छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं नशरतला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं, जो कि रायपुर से इस वक्त सामने आ रही है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 वर्चुअल बैठक। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने यह बैठक ली है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में हुई ये बैठक। विभागीय अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में मिशन की क्रियान्वयन और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विभागीय अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं और इसी के साथ रायपुर से बड़ी जानकारी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 वर्चुअल बैठक और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने ये बैठक ली है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है और देखिए, नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। विभागीय अधिकारी भी इस अवसर पर इस बैठक में मौजूद थे। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बड़ी जानकारी रायपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 वर्चुअल बैठक, नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने ये बैठक ली है और ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है कि और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए और किन किन चीज़ों से इसमें सुधार आ सकता है। इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। देखिए, इस बैठक के विजुअल्स भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये बैठक हुई थी तब की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने ये बैठक ली। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है कि आखिर किन किन मुद्दों पर स्वच्छ भारत मिशन को किन किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे और अधिक इस पर काम किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के अचानक कमार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र, सीतानंदी उदित क्षेत्र, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में बाघों के उचित प्रबंधन को लेकर सीएम विष्णुदेव साई के मार्गदर्शन में वन्यजीव वन विभाग बेहतर कार्य कर रही है, जिसकी वजह से वर्ष 2022 में हुए बाघ गणना के अनुसार बाघों की संख्या 17 थी, जो कि 2025 में बढ़कर 35 हो गई है, जो कि वन मंत्री केदार कश्यप की संवेदनशीलता की पहल के परिणाम को दर्शाता है। तो रायपुर से खबर है, जहां पर बाघों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 17 से बढ़कर 35 बाघों की जनसंख्या पहुंच गई है। सीएम साई के मार्गदर्शन में वन विभाग कर रहा बेहतर कार्य। आपको बता दें कि 2022 में बाघों की जब गणना की गई थी तो ये संख्या 17 निकल कर आई थी, लेकिन वहीं अगर बात 2025 की कर ली जाए तो इनकी संख्या बढ़कर 35 हो चुकी है। तो वन मंत्री केदार कश्यप के पहल का ये परिणाम है कि इस ओर उन्होंने ध्यान दिया, जिसके बाद बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो रायपुर से ये खबर है, जहां पर 17 से बढ़कर 35 बाघों की जनसंख्या हुई है और बाघों की जनसंख्या में वृद्धि एक खुशी की बात है। आपको बता दें कि
पहले ये जो संख्या थी वो 17 थी, लेकिन 2005 माफ़ कीजिएगा 2025 में जब गणना की गई, यानी कि इस साल जब ये गणना की गई तो ये संख्या बढ़कर 35 हो गई है। 2022 की गणना के अनुसार ये संख्या 17 थी। वन मंत्री केदार कश्यप की पहल का ये परिणाम है कि जो संख्या है बाघों की वो बढ़कर 17 से बढ़कर 35 तक पहुंच गई है। प्रदेश सरकार ने बेहतर काम करते हुए 166 मेहतारी सदन की स्वीकृति दी है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैच ने एक बयान में कहा प्रदेश की पूरी सड़कें उखड़ गई हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, उसे कौन बनाएगा। बस्तर सरगुजा में पुल टूट रहे हैं, स्कूल के छत गिर रही हैं, उसे कौन बनाएगा। स्वास्थ्य विभाग बीमार हो चुका है, एचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उससे कौन बात करेगा। वहीं रायपुर के उत्तरी विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी अपने एक बयान में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने कोई भी स्कूल में एक ईंट लगाया, न पोताई कराई और धीरे धीरे वो ईंट सरक गई है। 1.5 साल में प्रदेश संभल गया है। विधायकों के माध्यम से चर्चा हो रही है, सभी विभाग में काम हो रहा है। मैं स्कूल का दौरा करूंगा, खराबियों को दूर करने के लिए नगर निगम और कलेक्टर को सूचित करूंगा। तो रायपुर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर प्रदेश सरकार ने 166 मेहतारी सदन को स्वीकृति दी है। पीसीसी चीफ दीपक बैच ने अपना बयान दिया, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को लेकर अपना बयान दिया कि पूर्वोत्तर की सरकारों में स्वास्थ्य विभाग बीमार हो चुका है। रायपुर के उत्तरी विधायक का ये बयान है और पूर्ववर्ती सरकार ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि खराबियों को दूर करने के लिए डीएम को मैं सूचित करूंगा। पुरंदर मिश्रा की तरफ से, जो कि रायपुर उत्तर के विधायक हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया है और ऐसे में उन्होंने पूर्वोत्तर की सरकारों पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकारों के समय पर स्कूल पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ईंटें वहां से सरकने लग गई हैं। कोई भी स्कूल में ना एक ईंटा लगाए ना एक पुताई कराए। अब धीरे धीरे हम 1.5 साल में समझ गए हैं कहाँ पर क्या लगेगा। सबकी विधायकों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चर्चाएं हो रही है, जानकारी आ रहे हैं। निश्चित ही सभी में काम होगा। आपने पूछा WRS की स्कूल की स्थिति, तो मैं हर इतवार को दौरा करता हूँ, उस समय स्कूल जाऊंगा, देखूंगा और उसमें डीओ को, कलेक्टर को, नगर निगम को मैं सूचित करूंगा। वास्तव में 166 महतारी सदन की स्वीकृति मिली है और प्रदेश में बनाया जाएगा महतारी सदन। तो दूसरी तरफ जो है पंचायत के दिवंगत कर्मचारियों के परिजन जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, अगर महतारी सदन अगर सरकार बना रही है तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रदेश की सड़कें पूरी तरह से उखड़ चुकी है, खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, उसको कौन बनाएगा। भारी बारिश की वजह से बस्तर सरगुजा में पुल टूट रहे हैं, उसको कौन बनाएगा। स्कूल के छत गिर रही, उसको कौन बनाएगा। आज स्वास्थ्य विभाग बीमार हो चुका है, एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर। तो देखिए, पीसीसी चीफ दीपक बैच का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को लेकर सवाल खड़े किए और रायपुर के उत्तरी विधायक का भी बयान सामने आया और ऐसे में पूर्ववर्ती सरकारों ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्कूल है उनकी छतें खिसकती हुई नज़र आ रही हैं और किसी बड़े हादसे का ये इंतज़ार कर रही हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके समय पर कोई ध्यान स्कूलों में नहीं दिया गया, जिसकी वजह से स्कूलों की ईंटें अब सरकने लग गई हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस पर आगे बात करूंगा और इन्हें ठीक भी कराऊंगा। और रायपुर के उत्तरी विधायक की तरफ से जो है ये बयान दिया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सरकारी स्कूल हैं उन पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर इन पर ध्यान दिया होता तो आज इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हाल में होता, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें हैं, किस तरीके से जो स्कूल की पुट्टी है वो नीचे छूटती हुई नज़र आ रही है, स्कूल किस तरीके से जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। ये कोई इकलौता स्कूल नहीं है जिसकी हालत इस तरीके से बनी हुई है, कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत ठीक इसी तरीके से बनी हुई है।
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने गृह मंत्री विजय शर्मा को घेरा है। उन्होंने कहा कि अपराधी घटनाओं में कवर्धा जिला नंबर 1 है और कवर्धा कलेक्टर भी अब सुरक्षित नहीं है। कवर्धा में पिछले दिनों की मामला है जहां कलेक्टर ने 16 अगस्त को एसपी को पत्र लिखकर अपने घर की सुरक्षा की मांग की थी। कवर्धा जिला में गृह मंत्री का खुद का जिला है और गृह मंत्री के खुद के जिले के कलेक्टर भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिर आम जनता का क्या हाल होगा? तो देखिए, प्रदेश में लगातार बढ़ रहा आपराधिक घटनाओं को लेकर पीसीसी चीफ ने गृह मंत्री को घेरा है। उन्होंने कहा कि कवर्धा जिला आपराधिक घटनाओं में नंबर 1 बन चुका है। जिले के डीएम ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। और देखिए, कवर्धा जिला गृह मंत्री का जिला है, ये भी उन्होंने कहा। दीपक बैज ने तमाम बातें अपनी रखी हैं। उन्होंने कहा कि जो जिले के डीएम है उन्होंने एसपी से गुहार लगाई अपनी सुरक्षा को लेकर और गृह मंत्री को इस दौरान वो जमकर घेरते हुए नजर आए। कलेक्टर भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से पिछले दिनों कवर्धा जिले के कलेक्टर ने 16 अगस्त को एसपी को पत्र लिखकर अपनी और घर की सुरक्षा की मांग की। कवर्धा जिला गृह मंत्री का खुद का जिला है। आपराधिक घटनाएं प्रदेश में कवर्धा जिला नंबर 1 पर है और उस जिले के कलेक्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हालत होगा? प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। ट्रेनों के लगातार रद्द होने पर बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के बीजेपी के 10 सांसद मिलकर प्रधानमंत्री को पत्र क्यों नहीं लिखते। बैज ने तंज कसते हुए कहा कि ये 10 सांसद छत्तीसगढ़ पर बोझ बन चुके हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, कलेक्टर भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। किसानों की समस्या पर भी उन्होंने खुलकर निशाना साधा है। बैज ने कहा कि डीएपी के बाद अब यूरिया की भी भारी किल्लत देखने को मिल रही है। किसान दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं और यूरिया खुले बाजार में ब्लैक में बिक रही है। तो देखिए, पीसीसी चीफ ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के 10 सांसद छत्तीसगढ़ पर बोझ बन चुके हैं। किसानों की दुर्दशा पर भी उन्होंने सरकार को जमकर घेरा है। डीएपी के बाद यूरिया की कमी की बात भी उन्होंने अपनी रखी है। दर दर भटक रहे हैं किसान और यूरिया जो है ब्लैक में बिक रहा है। खुलेआम ब्लैक में जो है यूरिया की बिक्री की जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर दीपक बैज ने अपनी बात रखी है, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि उनकी तरफ से सरकार को जमकर घेरा गया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी कानून व्यवस्था यहां पर ठप है और ऐसे में किसानों के मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि यूरिया की भारी किल्लत यहां पर देखने को मिल रही है। किसानों की दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। डीएपी के बाद अब यूरिया की कमी की किल्लत भी लगातार देखने को मिल रही है। कलेक्टर भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से पिछले दिनों कवर्धा जिले के कलेक्टर ने 16 अगस्त को एसपी को पत्र लिखकर अपनी और घर की सुरक्षा की मांग की। कवर्धा जिला गृह मंत्री का खुद का जिला है। आपराधिक घटनाएं प्रदेश में कवर्धा जिला नंबर 1 पर है और उस जिले के कलेक्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हालत होगा? आप समझ सकते हैं इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? गृह मंत्री का जवाब आना चाहिए। आखिर कलेक्टर को क्यों चिट्ठी लिखना पड़ा? आखिर हालात क्यों नहीं सुधर रहा है कवर्धा और पूरे प्रदेश की? क्या यही हालात पूरे प्रदेश में रहेगा?
तब भी गृह मंत्री मूक दर्शक, ये खिलौना और पुतले की तरह अपने आप को असहाय महसूस करते रहेंगे। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।